राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को उसी समय गद्दी पर बिठाया, राजपाट को छोड़ करके चल दिए। ध्यान दीजिए, भले आदमी को कोई कष्ट देता है तो दुख सबको होता है। जब संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, सभी संत आ गए। राजा परीक्षित ने सभी संतों का आना सुनकर के उनसे कहा, बोले महाराज, आप संतों का जो जीवन है वो बहुत कीमती है, आपका समय मैं नष्ट नहीं करना चाहता। धीमे धीमे परीक्षित जी शुक्रताल में पहुंच गए। सभी संत वहीं विराजमान हैं। परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, केवल मुझे इतना ही बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब इतनी बात कही तो सभी संत आपस में एक दूसरे को देखने लगे। ध्यान दीजिए, उस सभा में महर्षि वेद व्यास भी बैठे हुए हैं, पराशर भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद प्रमाण है। अगर बाई चांस मुक्ति नहीं हुई तो हंसी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं जब राजा परीक्षित के जीवन में संकट आया है तब तब भगवान आए हैं। जब मृत्यु में, जब गर्भ में मृत्यु से बचाया उस समय चक्र लेकर के बचाया ब्रह्मास्त्र से, और आज भगवान कहते हैं मेरा शिष्य है राजा परीक्षित, कहीं व्यर्थ न चला जाए। तो आज स्वयं सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाने के लिए आए हैं। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिर्च्छया कामट मानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतैश्च बालैर्यवदूत भेषः। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो। ध्यान दीजिए, शायद श्लोक कह रहा है कि सुखदेव जी कोई और नहीं, स्वयं व्यास जी के पुत्र बनकर के भगवान ही आए हैं। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र बनकर के स्वयं भगवान ही आए हैं। अलक्ष्य लिंगो लिजलाभ तुष्टो। आज प्यासा कुएं के पास नहीं बल्कि कुआं स्वयं प्यासे के पास आया है। अवधूत भेष, शरीर पर कोपीन है केवल केले के पत्ते की। छोटे छोटे बालक पीछे चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ही सुखदेव जी आए समस्त संतों ने इशारा कर दिया, बोले राजा परीक्षित ये समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। आज सुखदेव जी का पूजन किया और प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु मैं केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
कहते हैं, बोले कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये डॉक्टरों की बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर चाहें तो बड़ी बीमारी को छोटी बीमारी बना दें और छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बना दें। समझ रहे हो? कहो तो फुंसी का फुंसा बना दें, लेकिन ये डॉक्टर बड़े कोई जो चतुर डॉक्टर होते हैं वो बड़ी बीमारी को भी छोटी कर देते हैं। भले ही आपको कैंसर है, ध्यान दीजिए, भले ही आपको कैंसर है, लेकिन जो चतुर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं क्यों चिंता करते हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही राजा परीक्षित पीड़ित है बीमारी से। कौन सी बीमारी से? श्राप रूपी अकाल मृत्यु वाली बीमारी से। जो सुखदेव जी हैं वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो संत भी हैं जो और बैठे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है। कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, कैंसर रोग स्पेशलिस्ट, हड्डी रोग, लेकिन सुखदेव जी स्पेशलिस्ट हैं। सुखदेव जी कहते हैं चिंता न करो, ये समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। बोले राजा परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने बा श्वास को सुहावन हो ही न हो। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। जब त्रेता युग आया तो 1 जीरो और घट गया, 10,000 रह गई। द्वापर आते आते 1 जीरो और घट गया, 1,000 रह गई। और कलयुग आते आते 1 जीरो और घट गया, 100 वर्ष रह गए। वैसे शास्त्रों में कलयुग में एक व्यक्ति को लगभग 120 वर्ष जीवित रहना चाहिए, इतनी उम्र है कलयुग में। लेकिन 100 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से छुपाते हैं। उसमें भी हमारी 50 वर्ष निकल गई सोने में। भाई 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन, 50 वर्ष निकल गई सोने में। 10 वर्ष निकल गई बचपन, 10 वर्ष निकल गई और पढ़ाई लिखाई में बच्ची कितनी 25। अब जैसे विवाह हो गया, ससुराल प्यारी भई जबते, अभी तक तो पिताजी की मानते थे, माताजी की मानते थे, लेकिन अब तो भाई श्रीमती जी आ गई हैं। अब तो जो होम मिनिस्टर साहब का आदेश होगा वही होगा।